नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। चारशंबे को एक मौत की तस्दीक, 15 नए केसेस, 10 मुतासिरीन का ताल्लुक हैदराबाद से। शहर में मुकर्ररा वक्त से पहले ही दुकानें बंद, कारोबार ठप, पुलिस की मारपीट उरूज पर, कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर जुल्म। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इदारे मिलिया मलकपेट कदीम और मल्लेपल्ली मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए अफराद को मिली घर जाने की इजाजत। दोनों मसाजिद में रिक्कत अंगेज दुआएं, बैरिस्टर उवैसी से इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना में होम क्वारंटाइन 14 के बजाय 28 दिन का होगा, हुकूमत का फैसला। महकमे अफजाइश मवेशियान और वेस्ट जोन टास्क फोर्स के बकरे के गोश्त की दुकानों पर धावे, 2 दुकानें मोहर बंद, 700 रुपए फी किलो से ज्यादा कीमत की वसूली पर दिया इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद अब 24 हो गई है। जैसा कि चारशंबे के दिन शाम में इस बात का ऐलान किया गया और आदाद शुमार हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि रियासत तेलंगाना में चारशंबे को 15 केसेस आए हैं, 1 मौत वाक़ हुई है। अब तक तेलंगाना में 943 केसेस आ चुके हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि 725 एक्टिव केसेस हैं, 194 लोग इलाज के बाद यानी कि सेहतयाब होकर जा चुके हैं और 24 अमवात हुई हैं। इस तरह से बताया गया कि 15 केसेस चारशंबे को आए हैं और ताज्जुब की बात और तशवीश की बात यह देखी गई है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद के 10 केसेस आए हैं, यानी कि 10 केसेस पॉजिटिव हैदराबाद में चारशंबे को दर्ज हुए हैं। जुमला 15 में से 10 हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। सूर्यापेट के 3 केसेस हैं, गदवाल के 2 हैं। इस तरह से जुमला 15 केसेस आए हैं और हैदराबाद के इसमें 10 केसेस हैं जो बात तशवीश है। जुमला जैसा कि बताया जा रहा है कि तेजी के साथ हैदराबाद में इसके असरात बढ़ रहे हैं, वो बात से तशवीश है। 24 अमवात हो चुकी हैं और मुतासिरीन की तादाद भी 940 से तजावज़ कर गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से तेजी के साथ हैदराबाद के अंदर एक केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर सोचने की आवाम को जरूरत है। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर एक तरफ पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन कवायद के मुताबिक अशिया जरूरिया की दुकानात को शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाजत थी। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि दोपहर 2 बजे से पहले ही दुकानात क्यों बंद कराई जा रही हैं और जो लोग मार्केट में हो या फिर मंडियों में हो, वापसी के दौरान उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। मंगल को सिटी पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया कि यह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि दुकानात को 2 बजे बंद कर दिया जा रहा है। यह वाज़ेह कहा गया कि जरूरी अशिया की खरीदारी वाली दुकानों को बंद रखने से मुताल्लिक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है कि तमाम जरूरी अशिया अवाम के लिए दस्तयाब रहें। अब पुलिस के इस ट्वीट से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पुलिस सच बोल रही है या फिर जमीनी हालात सही हैं? जमीनी हालात तो ये हैं कि बाजारों को दोपहर से पहले बंद कराया जा रहा है और फिर उसके बाद पुलिस के डंडे बरसते नजर आ रहे हैं। अब मंडी मीरालम का हाल आपको बताते हैं। यहां पर सुबह तरकारियां पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते हैं और उसके जमने तक और भी वक्त लग जाता है। लेकिन अब तो हाल ऐसा हो गया है कि तरकारी मंडी में पहुंच भी नहीं पा रही है, पुलिस दुकानात को बंद करवा रही है। उधर ताजरीन का कहना है कि अवाम पुलिस के खौफ से मंडी में दाखिल नहीं हो रहे हैं। जबरन दुकानों को बंद कराया जा रहा है, उनका लाया हुआ माल सड़ रहा है। ऐसे में नुकसान की पाबजाई कौन करेगा? ताजरीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी ही सख्ती करनी है
तो फिर मुकम्मल कर्फ्यू ही नाफिज कर दिया जाए। पुलिस की मारपीट, गाली गलौज से हम तंग आ चुके हैं। डीजीपी और कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि जमीनी हकायक का जायजा लें। ट्वीट के जरिए हकीकत को नहीं छुपाया जा सकता। अब जबकि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, अवाम पहले से ही परेशान है और अब पुलिस को अवाम के साथ ताउन करते हुए फ्रेंडली होने का सबूत देना चाहिए। सिर्फ रात के औकात में हामिला खवातीन को दवाखाना मुंतकिल करते हुए खुद को फ्रेंडली साबित नहीं किया जा सकता। जो नौमौलूद इस दुनिया में आने वाला है, उसके लिए भी जरूरी सामान की जरूरत होती है। अगर उसके लिए जरूरी सामान नहीं मिला और उसकी वालदा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं मिली तो नौमौलूद की परवरिश कैसे होगी? इस सिलसिले में पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत है। बीवी बच्चों के फाकों से मजबूर होकर चूल्हा जलाने के लिए गैस भरवाने निकलने वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस की जालिमाना मारपीट का सामना करना पड़ा। एक तो भूख, दूसरे पुलिस की मार बर्दाश्त न करते हुए ऑटो ड्राइवर ने खुद के ऑटो के शीशे तोड़ दिए। मीरचौक पुलिस हुदूद में पेश आए इस वाक़े के साथ साथ शहर के कई इलाकों में पुलिस के बेरहम और गैर इंसानी रवैये की मुसलसल शिकायत मिल रही हैं। हैदराबाद गुज़िश्ता एक माह से लॉकडाउन का सामना कर रहा है। महकमा पुलिस, जीएचएमसी और महकमा सेहत अपनी जानों पर खेल कर हत्तल इम्कान खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन शहर के बाज़ इलाकों में पुलिस का रवैया हुजूमी तशद्दुद की मुंह बोली तस्वीर नजर आ रहा है। रोज कमा कर घर चलाने वाले अफराद बाज वक्त मजबूर होकर बाहर निकल रहे हैं तो इनके साथ मारपीट और जुल्म तशद्दुद कुछ इस तरह किया जा रहा है जैसे किसी दुश्मन को पीटा जा रहा हो। अपने बीवी बच्चों और खुद की भूख से मजबूर होकर पकवान के छोटे से सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए मलकपेट पुलिस की इजाजत से बाहर निकलने वाले ऑटो ड्राइवर को मीर चौक पुलिस की इंतहाई जालिमाना सलूक का सामना करना पड़ा। ऑटो ड्राइवर को गुलजार स्वीट हाउस के पास रोककर बहादुर पुलिस जवान इस पर दुश्मन की तरह टूट पड़े। पुलिस की मार खाकर अपने बीवी बच्चों के फाकों से मजबूर ऑटो ड्राइवर की बर्दाश्त जवाब दे गई और इसने अपने खुद के ऑटो पर बुरी तरह नुकसान पहुंचा लिया। इस पर भी पुलिस ने इसकी मजबूरी और हालत पर बस नहीं किया, बल्कि मजीद ज़दोकोब करते हुए इसे मुजरिम की तरह पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हालांकि वो गरीब ऑटो ड्राइवर चीख चीख कर बता रहा था कि इसके बच्चे भूखे हैं। किसी ने रहम खाकर अनाज दिया था, पकवान के लिए गैस नहीं थी, वो गैस भरवाने के लिए बाहर निकला है। यही एक वाकया नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कुछ रोज से ऐसे जालिमाना कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें बाहर निकलने वाले अवाम को बेदर्दी से मारा और पीटा जा रहा है। ऐसे वक्त सवाल ये पैदा होता है कि क्या हैदराबाद में कर्फ्यू है? ऐसे कई वाकयात मुगलपुरा पुलिस हुदूद में देखे गए कि मुकामी संघ परिवार के कारकुन पुलिस के साथ लाठियां लेकर घूमते रहे। शहर के वेस्ट जोन पुलिस हुदूद में पुलिस मखसूस इलाकों में वहशियाना तरीके से मार पीट करती देखी गई। पुलिस की लाजमी खिदमत काबिल सताइश है, लेकिन इस तरह से गैर इंसानी रवैया और जानवरों की तरह मारपीट पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी ने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 7,000 बाइक्स, 181 थ्री व्हीलर्स और 290 फोर व्हीलर्स और दीगर 5 गाड़ियों को जब्त किया गया। डीजीपी ने बताया कि रियासत भर में 1,11,605 बाइक्स को जब्त किया गया है, 4,881 थ्री व्हीलर्स और दीगर 539 गाड़ियों को जब्त किया गया। ज्यादातर गाड़ियां अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में जब्त की गई। हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए जो तहदीदात आयद की हैं उसमें मुलाजमीन सरकारी की तनख्वाहों में कमी, दीगर अलाउंस बशमूल वजीफायाबों की तखफीफ का जो ऐलान किया है उस खुसूस में एक हुक्मनामा GOMS 34 जारी किया गया। इसके जरिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट को यह हिदायत दी गई है कि तनख्वाहों पर जो तखफीफ वसूलियात हों वो बुनियादी तनख्वाहों में की जाने वाली कमी से जायद न हो।
इस खुसूस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामाकृष्ण राव ने हुक्मनामे के जरिए जरूरी हिदायत भी दी हैं। तेलंगाना में होम क्वारंटाइन 14 दिनों के बजाय 28 दिन का होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए ये फैसला किया। होम क्वारंटाइन 14 दिनों के बजाय 28 दिन का कर दिया गया है ताकि प्राइमरी कॉन्टैक्ट टेस्ट करने की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी गई। तेलंगाना में अब तक 928 मुस्बित केसेस सामने आए हैं, 23 अमवात हुई हैं, 711 एक्टिव केसेस हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासती चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिले कलेक्टर को हिदायत जारी की है कि जिन अफराद को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया उनकी मियाद को 28 दिन कर दिया जाए और प्राइमरी कॉन्टैक्ट केस के मुआयने किए जाएं। सेकेंडरी केस के टेस्ट नहीं किए जाएंगे, उन्हें 28 दिन तक होम क्वारंटाइन करते हुए नजर रखी जाएगी। उनका वक्तन फौक्तन तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर खदीम मलकपेट की मस्जिद इदारे मिलिया और मल्लेपल्ली की मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए कई अफराद को, जिनमें बैरूनी शहरी भी शामिल थे, घर जाने की इजाजत दे दी गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में गाड़ियों का इंतजाम किया गया। घर रवाना होने वालों को मास्क दिए गए। मस्जिद के अहाते में रिक्कत अंगेज दुआ की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दुआओं का ये जज्बाती मंजर खदीम मलकपेट में वाक़े मस्जिद इदारे मिलिया के अहाते का है। यहां से क्वारंटाइन किए गए कई अफराद अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर खदीम मलकपेट की मस्जिद इदारे मिलिया और मल्लेपल्ली मस्जिद से क्वारंटाइन किए गए अफराद को घर रवाना किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपनी निगरानी में इन अफराद की घर रवानगी के इंतजाम किए। खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया गया। पुलिस के अलावा शोबे सेहत के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन अफराद के क्वारंटाइन खत्म होने पर चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की थी और उन्हें घरों को रवाना करने के लिए दरखास्त की थी। रुकन असम्बली मलकपेट मस्जिद इदारे मिलिया में क्वारंटाइन किए गए अफराद से मुसलसल राब्ते में थे। उन्हें मुमकिना सहूलतें भी पहुंचाई जा रही थी। चारशंबे को उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने घर रवाना होने वाले अफराद से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उन्हें मास्क और दूसरा सामान तकसीम किया। मजलिस की तरफ से जिन बसों का इंतजाम किया गया था उन्हें मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया। क्वारंटाइन से घर रवानगी के मौके पर मस्जिद इदारे मिलिया के अहाते में कोरोना वायरस से निजात और उम्मत मुस्लिमा के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। घर जाने वाले तमाम अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन के अय्याम में मस्जिद में कसरत से इबादतें की गई, कुरान खानी के दौर हुए और दुआएं की गई। इन अफराद ने कहा कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला के तहदिल से मशकूर हैं, जिनकी वजह से और उनकी नुमाइंदगियों की वजह से आज वो अपने घर जा रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से जो है यहाँ पर जो है बहुत आफियत से इदारे मिलिया में सब साथी रहे। तकरीबन 100 के करीब थे, 60 के करीब जो है फॉरेनर्स है, बाकी के लोकल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बलाला साहब भी बहुत कोशिश करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और दूसरे जो है पुलिस वाले भी जो है बहुत कोऑपरेट करे, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हालांकि महल्ले वाले कई लोग ऑब्जेक्शन करे ठहराने के ताल्लुक से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले इसके वास्ते बहुत कोऑपरेट करे। अहमद बलाला साहब भी बहुत करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अपने अपने घरों को जा रहे हैं सब साथ। सब मुख्तलिफ जगहों के, हैदराबाद से आउटस्कर्ट्स के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, यहाँ के भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ने तकरीबन 19 दिन हो गए, आज 14 दिन के लिए लाए थे, बाकी के सब अल्हम्दुलिल्लाह यानी तकरीबन 4-5 दिन ज्यादा हुए। अल्लाह का करम आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई और असद भाई अल्लाह की कोशिश अल्लाह के करम से रही, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला जो है आज भेज दे रहे हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह के करम से पूरी नमाजों के साथ हम लोग रहे हैं, हर कोई मिलजुल के रहा है, कोई लड़ा नहीं करा नहीं। अल्लाह के करम से बहुत अच्छा दिखा हमको जी। जो बलाला साहब जो मेहनत करके हमको यहाँ तक निकाले, अल्लाह का उनका भी बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह उनको सेहत दे। बलाला साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा हेल्प करे और उन लोग जैसो बाहर, और अल्लाह के करम से बाहर आ गए हम।
ہم لوگ دلی نظام الدین مرکز گئے تھے. اس کے بعد ہم لوگ کو کال آیا تھا کہ آپ لوگ جا کے ٹیسٹ کرائیے. تو الحمدللہ ہم گاندھی ہاسپٹل گئے, اس کے بعد ٹیسٹ کرائے. الحمدللہ سب کے نیگیٹو آئے 28 ممبرس کے, اور ہمیں کوارنٹائن کے لیے ادارے ملیہ مسجد میں لا کے رکھا گیا. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی پر مسجد ادارے ملیہ اور مسجد نامپلی سے کوارنٹائن مکمل کرنے والوں کو گھر روانہ کیا گیا ہے. رکن اسمبلی نے اس موقع پر ایک بار پھر عوام پر زور دیا کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے اور اس وائرس سے لڑائی کرنے کے لیے ہمارا گھروں میں رہنا ضروری ہے. آج یہاں پر ادارے ملیہ ملے پلی تمام مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ کوارنٹائن میں تھے, کل صدر مجلس نے سی ایس سے بات کر ان کو کہا کہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا. تو آج صدر مجلس کی ہدایت پر آج ادارے ملیہ میں جتنے بھی لوگ تھے, ملے پلی کی مسجد میں جو لوگ تھے, تو ہم نے جا کر ٹھہر کر یہاں پر ادارے ملیہ سے تمام لوگوں کو مسجد سے نکالا اور بس کا انتظام مجلس کی جانب سے کر تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھر پہنچایا. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے, گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اس مرض سے لڑیں. دوسری طرف صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر ملے پلی مرکز سے 55 افراد کو بھی گھر جانے کی اجازت دی گئی. ان افراد کو بھی مسجد میں کوارنٹائن کیا گیا تھا, ان کے بھی نمونے منفی آئے ہیں. اس موقع پر مسجد سے گھر روانہ ہونے والے افراد نے کہا کہ گاندھی ہاسپٹل سے زیادہ انہیں ملے پلی مرکز میں سہولت حاصل ہوئی. اس سلسلے میں انہوں نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا. ریاستی گورنر تملاسائی سندراراجن نے 4 شنبے کو راج بھون کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے راج بھون میں کام کرنے والے عملے کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ان کے صحت سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور انہیں احتیاطی اشیاء فراہم کی جائیں. اس کے بعد گورنر نے راج بھون کے اسٹاف میں ضروری اشیاء تقسیم کی. ویسٹ زون ٹاسک فورس نے محکمہ افزائش مویشیان کے عہدیداروں کے ساتھ ملے پلی اور آصف نگر میں بکرے کے گوشت کی دکانات پر دھاوے کیے. اس موقع پر عہدیداروں نے بتایا کہ شہر میں زائد قیمت پر بکرے کے گوشت کی فروخت کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں. اسی تناظر میں دھاوے کیے گئے. 2 دکانوں کو مہر بند کر دیا گیا. دکانداروں کو سخت تاکید کی گئی ہے کہ 700 روپے فی کلو سے زائد گوشت فروخت نہ کیا جائے. اگر کوئی زائد قیمت پر گوشت فروخت کرتا ہے تو ان کی دکان کو مہر بند کر دیا جائے گا. دوسری طرف پولیس نے آصف نگر اور ملے پلی کے علاقوں میں گاڑیوں کی بھی تلاشی لی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمے بھی درج کیے. ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا کہ سوریا پیٹ میں مزید نئے کورونا کیسز نہ ہوں, اس کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں. 4 شنبے کو ڈی جی پی مہندر ریڈی اور محکمہ صحت کی سیکرٹری شانتی کماری کے ہمراہ سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا. اس کے بعد ضلع کلکٹر دفتر میں جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر طرح سے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. سومیش کمار نے کہا کہ کنٹینمنٹ علاقے میں سختی سے عمل آوری کی جائے, کسی کو باہر آنے نہ دیں. ان کا کہنا تھا کہ پرائمری کنٹیکٹ کے ٹیسٹ کریں اور ضلع کلکٹر ایس پی تال میل کے ساتھ کام کریں. عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں. چیف سیکرٹری نے کہا کہ صفائی کا خیال رکھا جائے, کنٹینمنٹ علاقے میں عوام کو ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں. سوریا پیٹ کے لیے سرفراز احمد کو خصوصی عہدیدار مقرر کیا گیا ہے. ہر ایک کو ماسک استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے. ڈی جی پی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے کارروائی کی جائے. سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں. سوریا پیٹ میں 12 کنٹینمنٹ علاقے ہیں, ان علاقوں میں سخت اقدامات کیے جائیں. بعد میں گدوال کا بھی اس ٹیم نے دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا بھی جائزہ لیا. بلدی نظم و نسق کے سیکرٹری اروند کمار نے اکشے پاترا فاؤنڈیشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے عملے سے ملاقات کی اور میگا کچن کا جائزہ لیا. وہاں انہوں نے ہو رہے پکوان کے بارے میں تفصیلات حاصل کی. لاک ڈاؤن کے پیش نظر حکومت کی طرف سے اناپورنا کی 200 سے زیادہ کینٹین میں غریب عوام کو مفت کھانا کھلایا جا رہا ہے. قریب 150,000 افراد کو دوپہر اور رات کا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. پکوان کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی.
इसके अलावा अरविंद कुमार ने आउटर रिंग रोड का दौरा करते हुए नारसिंगी सर्कल के करीब हो रहे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। 4 एकड़ पर इंटर सर्कल ग्रीनरी ब्यूटिफिकेशन के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। HMDA अर्बन फॉरेस्ट हदोदारों को हिदायत दी कि ग्रीन ब्यूटिफिकेशन के कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। नमाज तरावी की 20 रकातें ही होंगी। शेखुल जामे जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद ने वाज़ेह किया कि इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कोरोना वायरस के सबब आयद करदा तहदीदात के ज़िमन में हरम काबा व हरम मस्जिद अल नबवी में नमाज तरावी 10 रकात के साथ अदा किए जाने का ऐलान किया था। इस ऐलान से गलतफहमी पैदा हुई है। मुफ्ती साहब ने कहा कि माह रमजान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत है। सुन्नतुल जमात के चारों इमाम कराम ने इस पर कोई तखफीफ नहीं की है। कोरोना वायरस से महफूज रहने और लॉकडाउन पर अमल करने उलमा कराम ने मसाजिद में इज्तिमा के बजाय घरों में नमाज पंजगाना की तरह नमाज तरावी अदा करने को कहा। ये नमाज चाहे घरों में क्यों अदा न करें, इसके 20 रकात ही होंगे। हजरात, आज के अखबारात में सऊदी अरब के शेख अब्दुर्रहमान सुदैस का जो बयान शाये हुआ, उसकी वजह से आमतुन्नास में और एक गलत फहमी का पैदा होना लाजमी था। कोरोना वायरस की वजह से इबादत में कुछ सहूलतें रियायतें दी गई हैं, लेकिन किसी भी नमाज में कोई तखफीफ का सवाल पैदा नहीं होता। अहले सुन्नत व जमात के 4 फुक़हा 4 अइम्मा के पास कामिल मुकम्मल माह में यानी माह रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत है। इसमें किसी किस्म की कोई तखफीफ नहीं है। सिर्फ रियायत इस बात की दी गई कि कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में इज्तिमात की ममानियत है और उसकी वजह से नुकसान का अंदेशा है। इस बिना पर उलमा ने आमतुन्नास से यह ख्वाहिश की कि अपनी इन इबादत को, अपनी नमाजों को अपने घर में जैसे मुमकिन है अदा करें। जिस तरह फ़र्ज नमाज, वाजिब नमाज अपने घरों में अदा कर रहे हैं, इसी तरह तरावी के 20 रकात पूरे माह में अदा करते रहें, उनको जैसा मुमकिन है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में माह रमजान मुबारक में सादगी अख्तियार करने, नमाज पंजगाना व तरावी का घरों में एहतमाम करने से की अपील की है। इसके साथ साथ सहर और इफ्तार की ज़ियाफ़तों के बजाय घरों में अपने अफराद ख़ानदान के साथ इफ्तार करने की भी आमतुल मुस्लिमीन से अपील की। फोरम के क़ायदीन मौलाना सैयद शाह कबूल बाशा शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, फोरम से वाबस्ता दीगर उलमा कराम ने मुसलमानों से कहा कि वो बिला उज़र शरई रोज़े तर्क न करें, कोरोना वायरस से महफूज रखने नाफिज करदा लॉकडाउन के क़वायद पर अमल करें, खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने, इस माह मुबारक में मुस्तहीक़ीन की मदद करें, दीनी मदारिस की एआनत करें। कोरोना वायरस से निपटने हुकूमत ने गच्चीबौली में वाक़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 14 मंजिला इमारत को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किया है। इस वसी और इस इमारत का साल 2007 में उस वक्त के वज़ीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस इमारत की तामीर उस वक्त के चीफ इंजीनियर महकमे ट्रैवल वेलफेयर मोहम्मद खमरुद्दीन ने करवाई थी। मोहम्मद खमरुद्दीन इस वक्त तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के सदरनशीन हैं। इस इमारत को तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हवाले किया गया, जहां पर 400 डॉक्टर्स, इससे दुगने मेडिकल स्टाफ की गुंजाइश फराहम की गई है। इसमें ICU के 50 बेड्स मुहैया किए गए हैं। इस इमारत के फ्रंट इंजीनियर अहमद अब्दुल वासे और AE मुनीरुद्दीन थे। हुकूमत ने इस तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बराए कोविड-19 की हैसियत से शिनाख्त दी है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि DRF सफाई और एटमोलॉजी का अमला सेहत और पुलिस अमले के बराबर काम करते हैं। संजीव व्यापार के पास DRF तरबियती मरकज में 4 शंबे के दिन उनके साथ खाना खाते हुए उनकी हौसला अफजाई की।
इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, मेयर पीर राम मोहन, रुकन असम्बली बी सुमन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस और महकमे सेहत का अमला जिस तरह खिदमात अंजाम दे रहा है, उसी तर्ज पर DRF और सफाई अमला भी खिदमात अंजाम दे रहा है। रियासती वजीर ने हर एक से उनके हालात के बारे में दरियाफ्त किया, उनको एहतियात बरतने को कहा। रियासती वजीर ने कहा कि आपके खिदमात को देखते हुए हुकूमत मुकम्मल तनख्वाह दे रही है और एजाजी रकम भी जारी की है। केटीआर ने कहा कि आप लोग अपने करीबी आवाम में इस मोहल्लिक मर्ज से मुताल्लिक शऊर बेदार करें। मौसम बरसात के मौके पर मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए अभी से इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने हल्का असम्बली अंदोल के जोगी पेट में गरीब और मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कोरोना वायरस के जानलेवा मर्ज की तबाहकारियों से सारी दुनिया दहल चुकी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतहाई चौकस रहें, मोहतात रहें। करीब 300 गरीब और मुस्तहक़ अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली क्रांति किरण, जिले कलेक्टर संगारेड्डी M हनुमत राव, सदनशीन जिला परिषद मंजूश्री, रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पटेल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा कि 27 अप्रैल को टीआरएस के 20वें यौम तासीस के मौके पर मास्क तकसीम करने की अपील की गई है। कोरोना वायरस की वजह से यौम तासीस तकरीब मामूली तौर पर मनाते हुए ज्यादा से ज्यादा मास्क तकसीम करते हुए समाज के हक में काम करने का अहद किया। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि टीआरएस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मास्क तकसीम करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा है कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हल्केवारी सतह पर रमजान में मसाजिद में दावत इफ्तार और गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम के बजाय जरूरी अशिया और रकम की फराहमी को लेकर जो नुमाइंदगी की गई है, हुकूमत को उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अहमद बलाला ने कहा कि आज गरीब आवाम परेशान है क्योंकि लॉकडाउन जारी है, इसलिए गरीब आवाम को जरूरी अजनास और रकम के जरिए मदद की जानी चाहिए। इसी तरह क्रिसमस में जो दावतें और कपड़े तकसीम किए जाते हैं, वो भी रकम अब लॉकडाउन के दौरान ही गरीब ईसाइयों में तकसीम किए जाएं। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर जो खर्च होता है, उसे भी अगर इसी मौके पर तकसीम किया जाए तो बेहतर रहेगा। हमारे पास गरीब अफराद, गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, राशन की तकलीफ है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हुकूमत से नुमाइंदगी की है कि रमज़ान के अंदर जो हर एक MLA का डिवीज़न के एक कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर 2-2 मसाजिद, 12 से 15 मसाजिद एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 1-1 लाख रुपए मस्जिद को इफ्तार के लिए और 200 जोड़े 250 जोड़े कपड़ों के एक मस्जिद के अंदर जो दिए जाते थे, बजाय उसके ये तमाम एक मसाजिद के एरिए के अंदर 1-1 हज़ार लोगों को राशन दें और उनको पैसे दें। ना सिर्फ रमज़ान के हद तक बल्कि जो क्रिसमस में भी जो दिए जाते थे उनको भी अभी इसी वक्त ज़रूरत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी अभी दे दें और बदकम्मा के अंदर भी, बदकम्मा के फेस्टिवल में जो देते थे उसका भी जो है सो अभी इसी वक्त ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये तमाम लोगों को बजाय वो कपड़े वगैरह के ये राशन वगैरह दिए तो आने वाले दिनों में उनको कुछ किसी हद तक सहूलत मिलेगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो नुमाइंदगी की है उसको पूरा करेगी और हम मजलिस की जानिब से हत्तल इम्कान जितनी भी कोशिश है आवाम के दरमियान में रहकर, हम बाहर हैं आपके लिए काम करने के लिए, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए और इंशाअल्लाह ये वक्त टल जाएगा। ज़रूरी है कि हमको मुत्तहिद रहकर इस मर्ज के लिए अपने घरों में रहकर ही हम इससे लड़ सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लॉकडाउन के बायस परेशान हाल गरीब और मुस्तहक़ अफराद में ग़िज़ा अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सरगर्म कारकुन व याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा दबीरपुरा, रेन बाजार और पत्थरगट्टी डिवीजन में ग़िज़ा अजनास के पैकेट तकसीम किए। दबीरपुरा डिवीजन में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, पत्थरगट्टी डिवीजन में कॉरपोरेटर महमूद कादरी और रेन बाजार में मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खां भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शहर के बेशतर इलाकों में मुस्तहकीन में इमदाद की तकसीम का अमल जारी है। बाद मुस्तहकीन को घरों तक भी इमदाद पहुंचाई जा रही है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी मुख्तलिफ हल्क़ात में मुस्तहकीन तक ग़िज़ाई अजनास और तरकारी के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात में अब तक लाखों अफराद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इमदाद से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। कायद
मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए ग़िज़ाई अशिया के किट्स की चारशंबे को कारवान हल्के में तकसीम अमल में आई। गोलकुंडा, हकीमपेट और दूसरे इलाकों में तकरीबन 1000 ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने इन किट्स को पार्टी रफ़ा के हमरा तकसीम किया। रुकन बल्दिया मोहम्मद गफ्फार ने दूधबौली डिवीजन के इलाके तकिया जमालपी में राशन किट्स तकसीम किए। मज़कूरा इलाके में कोरोना वायरस के मुतासरीन पाए गए, जिनके लिए मज़कूरा इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राशन किट्स तकसीम करने की हिदायत दी है। किशनबाग में असद बाबा नगर में मस्जिद की तरफ से मुस्तकीन में ग़िज़ाई अजनास के किट्स तकसीम किए गए। मुकामी कॉरपोरेटर सलीम की निगरानी में इमदाद तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में अजनास की तकसीम का अमल जारी है। अन्नपूर्णा कैंटीन का भी यहाँ पर आगाज किया गया ताकि गरीब अफराद इस्तेफादा कर सके। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अपील पर लॉकडाउन से परेशान गरीब व मुस्तक अफराद की मदद के लिए अहले खैर अफराद सामने आ रहे हैं। चारशंबे को रनमसपुरे में अहले खैर अफराद की तरफ से गरीब और मुस्तक अफराद में ग़िज़ाई अशिया के पैकेट तकसीम किए गए। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की निगरानी में इमदाद तकसीम की गई। तकरीबन 200 अफराद ने इमदाद से इस्तेफादा किया। कोविड-19 से खातून के फौत होने पर मज़कूरा इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अवाम को घरों में रहने की ताकीद की गई है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां की सेहत मुस्तहकम बताई गई है। ओलिव हॉस्पिटल के माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मौजम खां को इमरजेंसी में क़ल्ब पर हमले की वजह से 20 अप्रैल को दवाखाने में शरीक कराया गया था। उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ है। उन्हें डॉक्टर संभल की निगरानी में रखा गया था। जुमेरात को उन्हें डिस्चार्ज दिया जा सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं। कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान मुकर्रना व कॉरपोरेटर्स ने भी दवाखाना पहुंचकर मौजम खां की इयादत की। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली मलकपेट में मुफ्त एम्बुलेंस का एहतमाम किया गया है। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसके लिए कोशिश की थी। एम्बुलेंस से मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब रसूलपुरे के साकिन एक हामिला खातून ने इस्तेफादा किया। जरूरतमंद अफराद मोबाइल नंबर 9908506129 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9908506129। पंदेशाह के इलाके में सड़कों की तोसी के काम में हाल रुकावटों को दूर करने का अमल शुरू हो गया है। चारशंबे की दोपहर सड़क की तोसी में हाल बाज ढांचों को मुनद्दम कर दिया गया। वाज़ेह है कि सड़कों की तोसी के लिए लॉकडाउन के अय्याम का फायदा उठाया जा रहा है। अजीम तब बल्दिया हैदराबाद की तरफ से जितने भी ज़ेर इल्तिवा काम हैं उन्हें तेजी के साथ पाए तकमील को पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और ये इन्हदामी कार्रवाइयां उसी का हिस्सा हैं। ताहम मुतासरा अफराद का कहना था कि इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं दी गई और अचानक ये कार्रवाई की गई। नाज़ोन टास्क फोर्स की जानिब से लॉकडाउन के पेश नजर रखते हुए महानकाली, गोपालपुरम के अलावा दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वालों को निशाना बनाया। जिले रंगारेड्डी के अनमोल नरवा देहात में गैर मौसमी शदीद बारिश की वजह से दरख्त उखड़ गए। बारिश के साथ कसरत से ज़ालाबारी भी हुई। तेज हवा के झकड़ों से बड़े बड़े दरख्त गिर गए। बारिश का यह सिलसिला करीब 2.5 घंटों तक जारी रहा। चूंकि जिले रंगारेड्डी हैदराबाद से करीब है, इसकी वजह से यहाँ शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया। हैदराबाद में भी तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से गर्द व गुबार फिजा में फैल गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। चारशंबे को एक मौत की तस्दीक, 15 नए केसेस, 10 मुतासिरीन का ताल्लुक हैदराबाद से। शहर में मुकर्ररा वक्त से पहले ही दुकानें बंद, कारोबार ठप, पुलिस की मारपीट उरूज पर, कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर जुल्म। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इदारे मिलिया मलकपेट कदीम और मल्लेपल्ली मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए अफराद को मिली घर जाने की इजाजत। दोनों मसाजिद में रिक्कत अंगेज दुआएं, बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर।
تلنگانہ میں ہوم کوارنٹائن 14 کے بجائے 28 دن کا ہوگا، حکومت کا فیصلہ۔ محکمہ افزائش مویشیان اور ویسٹ زون ٹاسک فورس کے بکرے کے گوشت کی دکانوں پر دھاوے، 2 دکانیں مہر بند، 700 روپے فی کلو سے زائد قیمت کی وصولی پر دیا انتباہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔